जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिली होगी और ना ही किसी ने सीधे शब्दों में आपको समझाई होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि औरत की इच्छा किसी बटन की तरह होती है, दबाया और चालू हो गई। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है। औरत की वासना कोई जल्दी में जागने वाली चीज नहीं है। वो शोर से नहीं, शांति से खुलती है। वो आदेश से नहीं, समझ से बहती है। और सबसे जरूरी बात, वो शरीर से नहीं, मन से जन्म लेती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि औरत को कैसे एक्साइट किया जाए, क्योंकि जो एक्साइट करना चाहता है वो कभी समझ नहीं पाता। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि औरत कब सुरक्षित महसूस करती है, कब उसका मन खुलता है और कब उसकी इच्छा अपने आप बहने लगती है, बिना किसी जोर, बिना किसी दबाव के। अगर आप पुरुष हैं तो ये वीडियो आपको बदल सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो ये वीडियो आपको खुद को समझने में मदद करेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रिश्तों को शोर में नहीं, गहराई में समझाया जाता है। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि असली रहस्य हमेशा शुरुआत में नहीं, अंत के पास खुलता है। अक्सर पुरुष ये पूछते हैं कि औरत की वासना कब जागती है, लेकिन ये सवाल ही गलत जगह से पैदा होता है, क्योंकि औरत की इच्छा किसी समय, किसी इशारे या किसी तकनीक से नहीं जागती। वो तब जन्म लेती है जब औरत ये महसूस करती है कि उसे सिर्फ देखा नहीं गया, बल्कि समझा गया है। इतिहास ने औरत को बहुत सराहा, बहुत चाहा, लेकिन बहुत कम सुना। उसके सौंदर्य की पूजा की गई, पर उसकी गहराई तक उतरने का धैर्य बहुत कम लोगों ने रखा। और यही कारण है कि अधिकांश पुरुष औरत की देह तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी इच्छा तक नहीं। औरत की वासना सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, वो मन, भाव और आत्मा तीनों की संयुक्त अवस्था है। उसका शरीर सिर्फ एक द्वार है, असल यात्रा उसके भीतर होती है। जब कोई उसके शब्दों से पहले उसके मौन को सुन लेता है, जब कोई उसकी आंखों में बिना भूख के देख पाता है, जब कोई उसके पास रहकर भी उसे पाने की जल्दी नहीं करता, तब उसके भीतर कुछ धीरे धीरे पिघलता है। और ये पिघलना शोर नहीं करता, ये घोषणा नहीं करता, ये बस हो जाता है। पुरुष की ऊर्जा अक्सर विस्फोट जैसी होती है, तेज, क्षणिक, जल्द समाप्त होने वाली। लेकिन औरत की ऊर्जा चांदनी की तरह होती है, शांत, गहरी और देर तक ठहरने वाली। उसका शरीर किसी दरवाजे की तरह नहीं, जिसे जोर से खोला जाए। वो एक फूल है जो सिर्फ संवेदना से खिलता है। एक गलत शब्द, एक अधैर्य भरी नजर या एक असंवेदनशील स्पर्श उस फूल को फिर से बंद कर सकता है। लेकिन एक सच्ची उपस्थिति, एक ऐसा स्पर्श जिसमें कोई जल्दी न हो, और एक ऐसा मन जो कुछ साबित नहीं करना चाहता, उसे भीतर तक खोल सकता है। इसलिए औरत की इच्छा स्पर्श से नहीं, वातावरण से जागती है। जहां उसे सुरक्षा मिलती है, वहां उसकी वासना अपने आप बहने लगती है। और जहां उसे डर होता है, वहां उसका शरीर खुद को बचाने लगता है। यही पहला रहस्य है। औरत की वासना कभी भी डर में नहीं जागती, ये बात समझ लेना सबसे जरूरी है। जहां डर है, वहां शरीर सिकुड़ जाता है। जहां सुरक्षा है, वहां इच्छा रुक जाती है। अक्सर पुरुष ये समझ लेते हैं कि औरत की दूरी रुचि की कमी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो दूरी सुरक्षा की कमी होती है। औरत तब खुलती है जब उसे ये महसूस हो कि उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कि उसकी भावनाएं कमजोरी नहीं मानी जाएंगी, कि उसका ना उतना ही सम्मान पाएगा जितना उसका हाँ। यही भरोसा उसके भीतर की पहली गांठ खोलता है। औरत की इच्छा किसी कैलेंडर का पालन नहीं करती, वो किसी नियम से नहीं चलती। वो एक लहर है जो तभी उठती है जब मन शांत हो। अगर उसके मन में तनाव है, डर है, या ये चिंता है कि उसे समझाया जाएगा, बदला जाएगा या दोषी ठहराया जाएगा, तो उसका शरीर अपने आप बंद हो जाता है। वो अभिनय कर सकती है, पर खुल नहीं सकती। औरत को भाषण नहीं चाहिए, उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे ये सुनना नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बस ये महसूस होना चाहिए कि कोई उसके पास पूरी तरह उपस्थित है, न भागता हुआ, न साबित करता हुआ, न जल्दी में। जब पुरुष अपनी जल्दी छोड़ देता है तो औरत अपना डर छोड़ती है। यही संतुलन है। पुरुष सोचता है कि उसे औरत को जगाना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे बस जगह देनी होती है।
जहां औरत खुद को सुरक्षित महसूस करे, वहीं उसकी वासना अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि औरत की इच्छा दबाव से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेती है। जब उसे लगता है कि वो जैसी है वैसी ही स्वीकार है, बिना सुधार के, बिना शर्तों के, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है। और ये बहाव शोर नहीं करता, ये मांग नहीं करता, ये बस गहराता चला जाता है। यही कारण है कि औरत के लिए यौन इच्छा और भावनात्मक सुरक्षा दो अलग चीजें नहीं हैं। जहां सुरक्षा है वहीं इच्छा है, और जहां इच्छा है वहां अभिनय नहीं, सच्चा जुड़ाव होता है। अधिकांश पुरुष यहीं सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे समझते हैं कि औरत की इच्छा शरीर से शुरू होती है, कि सही स्पर्श, सही तरीका, सही समय सब कुछ बदल देगा। लेकिन औरत की वासना शरीर से नहीं, मन से शुरू होती है। उसका शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, निर्णय हमेशा उसके भीतर होता है। जब उसका मन सुना जाता है, तब उसका शरीर अपने आप बोलने लगता है, और जब उसका मन अनदेखा होता है, तो शरीर चुप हो जाता है, भले ही वो पास ही क्यों ना हो। औरत ये नहीं चाहती कि उसे समझाया जाए, वो ये नहीं चाहती कि कोई उसे बताए कि वो क्या महसूस करे। वो चाहती है कि कोई उसके भावों को महसूस कर सके, उसके मौन को, उसकी थकान को, उसके उतार चढ़ाव को। औरत की इच्छा एक सीधी रेखा नहीं है, वो चक्रों में बहती है, कभी गहरी, कभी शांत, कभी बिल्कुल स्थिर, और यही उसकी प्रकृति है। पुरुष स्थिरता चाहता है, नियम चाहता है, स्पष्ट संकेत चाहता है, लेकिन औरत प्रवाह में जीती है। जो पुरुष इस प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, वो उसे खो देता है, और जो पुरुष इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वो उसे समझने लगता है। जब कोई उसके विचारों को छू लेता है, जब कोई उसकी भावनाओं को बिना डर के रहने देता है, तब उसका शरीर खुद प्रतिक्रिया करता है। उसे जल्दी नहीं चाहिए, उसे गहराई चाहिए, और गहराई में उतरने के लिए जल्दबाजी छोड़नी पड़ती है। एक नज़र जो कुछ पाने के लिए नहीं है, एक स्पर्श जो कुछ साबित नहीं करता, एक उपस्थिति जो कहीं भाग नहीं रही, यही सब औरत के मन का द्वार खोलते हैं। और जब मन खुलता है तो शरीर पीछे नहीं रहता। इसलिए औरत की वासना कभी मजबूरी नहीं होती, वो हमेशा आमंत्रण होती है, और आमंत्रण दबाव से नहीं, सम्मान से स्वीकार किया जाता है। यही तीसरा रहस्य है। औरत की वासना जल्दी में नहीं खिलती। ये बात सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है। पुरुष अक्सर धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इंतजार करना आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन औरत के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। जब कोई पुरुष बिना बेचैनी के रुक सकता है, बिना मांगे पास रह सकता है, और बिना दबाव के साथ निभा सकता है, तब औरत अपने भीतर की दीवार धीरे धीरे गिराती है। औरत तब नहीं खुलती जब उसे आगे बढ़ाया जाए, वो तब खुलती है जब उसे जगह दी जाए। उसकी इच्छा आदेश से नहीं, अनुमति से बहती है। एक ऐसा पुरुष जो हर पल कुछ चाहता नहीं, कुछ साबित नहीं करता, और हर चीज को अपने नियंत्रण में नहीं लेना चाहता, वही पुरुष उसके लिए सुरक्षित बनता है। और सुरक्षा औरत की वासना का सबसे गहरा स्रोत है। धैर्य का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना, उसकी बातों को बीच में न काटना, उसके उतार चढ़ाव को समस्या न बनाना, उसकी चुप्पी को खालीपन न समझना। जब पुरुष इतना ठहरना सीख लेता है, तो औरत अपने बचाव छोड़ देती है। उसका शरीर फिर खुद को नहीं बचाता, वो भरोसा करने लगता है। और भरोसा किसी तकनीक से नहीं बनता, वो समय से बनता है। औरत बहुत जल्दी पहचान लेती है कि सामने वाला धैर्य रख रहा है या अभिनय कर रहा है। अभिनय क्षणिक प्रतिक्रिया ला सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं खुलती। और जहां आत्मा नहीं खुलती, वहां जो भी होता है वो केवल क्रिया होती है, अनुभव नहीं। औरत अनुभव चाहती है, वो चाहती है कि कोई उसके साथ वहां हो, पूरा। यही कारण है कि धैर्य औरत की वासना को जगाने का नहीं, आमंत्रित करने का तरीका है। जो पुरुष रुक सकता है, वही उसे पा सकता। औरत तब खुलती है जब उसे ये महसूस हो कि उसे बदला नहीं जा रहा, कि वो जैसी है वैसी ही स्वीकार है। न उसे सुधारा जा रहा है, न किसी भूमिका में ढाला जा रहा है, न किसी अपेक्षा के सांचे में फिट किया जा रहा है। यही स्वीकार उसके भीतर सबसे गहरी गांठ खोलता है। अक्सर पुरुष अनजाने में औरत को बदलने लगते हैं, उसकी भावनाओं को ठीक करने की कोशिश, उसके व्यवहार को समझाने की कोशिश, उसके स्वभाव को नियंत्रित करने की कोशिश।
लेकिन औरत इन सबको बहुत साफ महसूस करती है, और जहां उसे ये आभास हो जाता है कि उसे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वहां उसकी इच्छा धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। औरत नियंत्रण के सामने नहीं खुलती, वो खुलती है समर्पण के सामने। लेकिन समर्पण आदेश से नहीं आता, वो भरोसे से जन्म लेता है। जब उसे लगता है कि सामने वाला कुछ पाने के लिए नहीं, बस उसके साथ होने के लिए है, तब उसकी ऊर्जा रक्षात्मक नहीं रहती, वो प्रवाह बन जाती है। औरत की वासना तभी गहरी होती है जब उसे ये भरोसा हो कि उसे साबित नहीं करना पड़ेगा, कि उसे हर पल आकर्षक नहीं बनना पड़ेगा, कि उसे अभिनय नहीं करना पड़ेगा। जब वो सहज होती है, तब वही सहजता उसकी सबसे बड़ी कामुकता बन जाती है। वो कोशिश नहीं करती, वो बस होती है, और यही होना सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। पुरुष अक्सर समझता है कि उसे औरत को उत्तेजित करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे औरत को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराना है। जहां स्वतंत्रता है, वहां इच्छा अपने आप जन्म लेती है, और जहां स्वीकार है, वहां वासना सिर्फ शारीरिक नहीं रहती, वो जुड़ाव बन जाती है, वो भागीदारी बन जाती है। और उसी क्षण औरत केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, वो पूरी तरह शामिल हो जाती है। यही वो अवस्था है जहां वासना समर्पण में बदल जाती है। जब औरत पूरी तरह खुलती है, तब उसकी वासना सिर्फ शरीर की मांग नहीं रहती, वो एक अवस्था बन जाती है। ऐसी अवस्था जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां सोच पीछे हट जाती है और सिर्फ अनुभव बचता है। उस क्षण औरत खुद को नहीं सोचती, वो खुद को महसूस करती है। और यही भूलना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब वो अपने बचाव भूल जाती है, अपने डर भूल जाती है और खुद को साबित करने की जरूरत भूल जाती है, तब उसकी ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है। पुरुष की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो सोचता है कि औरत की इच्छा उसके प्रयासों से जागेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत की इच्छा पुरुष के कम करने से जागती है, कम बोलने से, कम नियंत्रण से, कम जल्दी से। जितना पुरुष अपने अहंकार को पीछे रखता है, उतनी ही औरत आगे आने लगती है, क्योंकि औरत दबाव के सामने नहीं खुलती, वो खुलती है ग्रहणशीलता के सामने। जो पुरुष प्रतीक्षा कर सकता है, जो खाली जगह दे सकता है, जो हर पल कुछ चाहता नहीं, वही पुरुष उसके भीतर उतरने योग्य बनता है। औरत की वासना किसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे हासिल किया जाए, वो एक अवस्था है जिसमें औरत खुद प्रवेश करती है। पुरुष सिर्फ द्वार बन सकता है, धक्का नहीं दे सकता। जैसे मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया जाता, वैसे ही औरत की अंतरंगता में प्रवेश अनुमति से होता है। और ये अनुमति शब्दों से नहीं मिलती, ये मिलती है रोजमर्रा के छोटे व्यवहार से, उसकी बात बीच में न काटने से, उसकी थकान समझने से, उसके ना को भी पूरे सम्मान से स्वीकार करने से। यही छोटी चीजें उसके भीतर भरोसे की जड़ बनाती हैं, और उसी जड़ पर वासना का वृक्ष खड़ा होता है। अंततः औरत की वासना स्वतंत्रता का अनुभव है। वो तब जागती है जब औरत ये महसूस करती है कि उसे बदला नहीं जा रहा, सुधारा नहीं जा रहा, बस स्वीकार किया जा रहा है। और उसी स्वीकार में वो स्वयं प्रेम बन जाती है। औरत की वासना कोई पहेली नहीं है जिसे हल किया जाए, वो कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए, वो एक अवस्था है जिसे समझा जाता है, जिसे जिया जाता है। जो पुरुष औरत को जीतने की कोशिश करता है, वो अक्सर उसे खो देता है, और जो पुरुष उसे समझने का धैर्य रखता है, वो बिना मांगे उस तक पहुंच जाता है। क्योंकि औरत दबाव के सामने नहीं खुलती, वो खुलती है शांति के सामने। वो वहां खुलती है जहां उसे डर नहीं होता, जहां उसे साबित नहीं करना पड़ता, जहां वो बस खुद हो सकती है। आज अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो शायद तुम समझ गए हो कि औरत की इच्छा कभी भी जोर से नहीं जगाई जाती, वो धीरे धीरे विश्वास में बहती है। और याद रखो, जो प्रेम जल्दी में होता है वो अक्सर सतह पर ही रह जाता है, लेकिन जो प्रेम धैर्य से पनपता है वो शरीर से आगे जाकर आत्मा तक पहुंचता है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर पाया, अगर इसने तुम्हारे भीतर थोड़ा सा ठहराव पैदा किया, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रिश्तों को शोर में नहीं, मौन में समझाया जाता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज भी समझने से ज्यादा पाने की जल्दी में हैं। और कमेंट में लिखो तुमने आज क्या समझा, क्योंकि समझ साझा करने से और गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में,
एक और मौन के साथ।